हेलो फ्रेंड्स, आपका सिमेंटिक टाइजन में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा HSN कोड और SAC कोड को हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है GST के अंदर इनवॉइस बनाते समय और कस्टम के लिए एक्सपोर्ट करते समय। तो हम इसकी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लेते हैं किस तरह से ढूंढते हैं। आपके लिए एक गवर्नमेंट का पोर्टल है cvic-gst.gov.in। इसके अंदर आप इंग्लिश हिंदी अपने हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको सर्विसेज के अंदर जाएंगे, सर्विसेज के अंदर GST रेट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है एक तरह से, गुड्स एंड सर्विसेज एज ऑन 30/6/2020। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हमने नीचे लिस्ट दी है ये 30/6/2020 तक ही अपडेटेड है। और सेकंड नोटिफिकेशन क्या है, गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन टेबल बिलो हैव IGST टैक्स रेट ऑफ 18%। तो जो इस टेबल में नहीं मिलेगा उस पर सीधा 18% का टैक्स लगेगा। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दो तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। गुड्स के अंदर भी आप दो तरह से सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना चैप्टर का अगर आपको HSN कोड पता है वो डाल देंगे, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखेंगे। लेट्स सपोज वी मेंशन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। कंप्यूटर के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। आप चेक करेंगे कि 4911 में आता है 8528 के 8528 ये चैप्टर और हेडिंग तो आ गए, पर अब इसके अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिले हुए हैं, एक 18%, एक 28%। तो आप इसको क्या करेंगे कि अगर आपका ये 18% में फॉल करता है तब आप 8528 मेंशन कर सकते हैं, और 8528 अगर आपका ये 32 इंची से एक्सीड करता है। पर अगर आपको ये स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन में जाना है कि ये किस में फॉल करता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका, क्योंकि HSN कोड 8 डिजिट का होता है, तो हम इसको और एलोबरेट कर सकते हैं टू रिमूव द कंफ्यूजन। यहाँ कोड्स में जाएंगे, कोड्स में जाने के बाद आप ITCHH स्टैंडर्ड UKC पे जाएंगे। यहाँ पर अपना 8528 नाम का कोड लिखेंगे और इसके अंदर आपको ये डिटेल में खुल के आएगा कि आप अपना 8 डिजिट का HSN कोड को किस तरह से उसको एलोबरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। 85284200, अगर ये आपका कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स है तो ये इसमें फॉल करेगा, अदर है तो ये इसमें फॉल करेगा। 85285200, ये अगर आपके अदर मॉनिटर हैं, प्रोजेक्टर हैं। तो इस तरह से अगर आपको 8 डिजिट का HSN कोड चाहिए तो आप कस्टम की साइट से icegate.gov.in से, और अगर 4 डिजिट का HSN कोड चाहिए तो cvic-gst.gov.in से निकाल सकते हैं और अपने इनवॉइस पर मेंशन कर सकते हैं। इसके रूल क्या क्या होते हैं, आपको HSN कब कितना डिजिट लिखना होता है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। HSN कोड बेसिकली गुड्स के लिए लिखा जाता है। रूल क्या होता है कि अगर आपके 1.5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर है तो आपको जीरो कोई डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिना उसके भी चला सकते हैं, बिना HSN के इनवॉइस दे सकते हैं। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक 2 डिजिट और 5 करोड़ से ऊपर 4 डिजिट लिखना होता है। जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो आपको हमेशा 8 डिजिट लिखना जरूरी है। सर्विस अकाउंटिंग कोड का नियम क्या है कि 1.5 करोड़ तक कोई सर्विस अकाउंटिंग कोड नहीं लिखना होता, बट अगर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो यहाँ डिजिट का कोई बाइफर्केशन नहीं है, आपको हमेशा 6 डिजिट का ऐसे कोड मेंशन करना होगा। होता क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस, होता यह है कि HSN कोड गुड्स के लिए होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड सर्विसेज के लिए होता है, और इसकी 8 डिजिट होती हैं, इसमें 6 डिजिट होती हैं। तो ये सारा हमारा HSN कोड और SAC कोड की हिस्ट्री थी, जो कि हमने एक समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।